आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भाई आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। अब सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हो कि एक केमिकल रिएक्शन इज़ ए प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस, जिस प्रोसेस में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जिनको आप रिएक्टेंट्स बोलते हैं आर कन्वर्टेड टू वन आर मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस नोन एज प्रोडक्ट्स। जो बेसिकली एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं जिनको आप प्रोडक्ट्स बोलते हैं। दोबारा से समझ लीजिए कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। मीन्स के एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस नए सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, एक या एक से ज़्यादा। तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके सामने मैंने ये एक केमिकल इक्वेशन राइट की फॉर्मेशन ऑफ वाटर की, जिसमें हाइड्रोजन के 2 मोल्स और ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ वाटर बना रहा है, जो कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये रिएक्टेंट्स हैं क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही बन रहा है जो कि बेसिकली वाटर है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन पे। कैसे डिफाइन करते हो? ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए केमिकल रिएक्शन in which one reactant breaks down into 2 or more products। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपके सामने मैंने रखी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, जिसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। ठीक है, सो यहाँ पे जो की पॉइंट है वो ये है कि एक रिएक्टेंट होता है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। एक रिएक्टेंट की बात होगी एक केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल डीकम्पोजिशन देख लेते हैं हम लोग किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। इस तरह से डीकम्पोजिशन होती है। CaCO3 जो है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखो यहाँ पे आपको रिएक्टेंट वाली साइड पे सिर्फ एक रिएक्टेंट नज़र आ रहा है विच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। प्रोडक्ट वाली साइड पे आपको 2 प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स के कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो गया, वो टूट गया इनटू 2 प्रोडक्ट्स, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो डीकम्पोजिशन होता यही है ना, टूटना, ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि द कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 व्हेन हीटेड, जब उसको हीट किया, ब्रेक्स डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, द डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिविंग आउट कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप क्विक लाइम भी बोलते हो। ठीक है, विच इज़ ए मेजर कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। जो सीमेंट होता है
कैल्शियम ऑक्साइड उसका मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, सो इस तरह से बेसिकली होता गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो ऐसे रिएक्शन को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी जो कोई थोड़ा क्वेश्चन है थले कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने सोशल मीडिया पे, अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।